सवाल सहजी के, जवाब कुंडलनी के। यदि डिस्कनेक्ट हो जाओ तो प्लीज रिंग डाल देना। हाँ, आत्म साक्षात्कार मिल गया कैसे पहचाने? सहजी संतों ने आदिशक्ति श्री मां से सवाल किया है, आत्म साक्षात्कार मिल गया है कैसे पहचाने? जब हमें, हाँ, किसने माइक खोला था अभी? जय श्री कोई माता की। बात है? मैंने शारदा पैठणकर। हाँ बोला शारदा ताई। नाही नाही नाही, करा ताई प्रश्न। ओके। आत्म साक्षात्कार मिल गया है कैसे पहचाने? अपनी उंगलियों पर वह आत्मा की अनुभूति, यानी जिसे आप बोलते हैं ना ठंडा आ गया, गर्म आ गया, ये जो हवा हमें अनुभव होती है, इसे संस्कृत में शंकराचार्य ने कुरान में रूह में अनुभव बताया है, जो हमें यह तालु भाग से अनुभव होता है। यदि तालु भाग से हम यह चैतन्य को अनुभव कर पा रहे, कौन से चक्रों में हमें किस तरह का असंतुलन है, किस तरह का संतुलन है, सामने वाले व्यक्ति में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, यह पता लगाने के लिए जो ये चैतन्य हमारे हाथों पर आते हैं, इस अनुभव को हम यदि अनुभव कर सकते हैं तो एक अनुभव के बेस पर हम व्याख्यानों के ऊपर व्याख्यान देने लग जाएंगे, कार्य के ऊपर कार्य करने लग जाएंगे, जिसका कहीं पर भी रुकाव नहीं होता है। उसके लिए श्री मां ने बोला गंगा का अविरल पानी, कोई आया तो भी वो प्यास मिटाएगी और कोई नहीं भी आया तो भी वो बहती ही चली जाएगी। इस तरह से यदि हमारा कार्य चल रहा है, आप लोग नहीं भी हो फिर भी कार्य चल रहा है, यह सारी चीजें यदि हमारे अंदर है, हमें आंतरिक शांति अनुभव हो रही है, हमें हाथों में ठंडे चैतन्य की अनुभूति हो रही है, तो हमें आत्म साक्षात्कार मिल गया है। सबसे पहले शहर में आने के लिए और स्थानों पर शहर को चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश है? हजारों लोग जो आपकी बात सुन सकते हैं, जो सुन रहे हैं, जो आपकी संदेश को आज मान रहे हैं, सप्ताह के लिए यहाँ आते हैं, तो क्या आपके पास इसके लिए संक्षिप्त में कोई संदेश है कि वे शायद आपको टीवी पर देख पाए? श्री मां ने पूरी बात समझने के लिए बोला है
और बताया है कि उन लोगों के लिए मेरे पास में कोई संदेश नहीं है, मैं उन्हें कोई संदेश नहीं देना चाहती हूँ, बस इतना है कि वह अपनी आनंद को पाले, मेरा कोई संदेश नहीं है। और अपने आनंद के लिए तो परमात्मा ने हमें बोला तो भी हम मेहनत उठा रहे हैं, और नहीं बोले तो भी सभी की इच्छा है कि हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। कब ये परेशानियों से हम उबर पाएंगे, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। अगला सवाल है, कर्मयोग और भक्ति योग के अलावा सहयोग का ही चुनाव क्यों हुआ है? कर्म जो है यह मनुष्य की राइट चैनल है, और भक्ति जो है यह हमारी लेफ्ट नाड़ी है। जब हमारी लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी के भंवर में एक व्यक्ति, बोलो एक सहयोगी, उलझ रहा है तो उसे आनंद कहाँ मिल रहा है? अपने दैनंदिन जीवन में इसका अनुभव कर सकते हैं। क्या पिछली बातें जो व्यक्ति आनंद में पा रहा है, आनंद को अनुभव कर रहा है, वो कितना सुखी है, या फिर कल के बारे में जो विचार विमर्श कर रहा है वो कितना सुखी है? कल और आज के चक्कर में हम अपने आज की खुशी बलिदान कर देते हैं, उसको त्याग देते हैं। जब हम आज और कल के चक्कर में अपना आज गवा रहे हैं तो आनंद की अनुभूति नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो बात चल रही है, प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है, उसे ही सहयोग बताया है। 2 घंटे पहले नहीं, 2 घंटे बाद में नहीं, 2 घंटे पहले का ही सोचने वाला व्यक्ति भी अपना कर्म की गठरी बांध रहा है। 2 घंटे बाद की भी यदि व्यक्ति सोच रहा है कि मैं 2 घंटे बाद इस तरह से ध्यान करूंगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं ये खाना बनाऊंगा, ये काम करूंगा, जो भी चीजें हैं, इस तरह की बातें चल रही है, तब वो भी उचित नहीं है। पिंगला नाड़ी भक्ति योग। स्थित प्रज्ञा होने के लिए प्रेजेंट टाइम में 2 मिनट पहले भी नहीं, 2 मिनट बाद में भी नहीं, यदि इस अवस्था में हम स्थापित हो रहे हैं तो सहयोगी है। जय श्री माता जी, को कुछ बोला? आप बीच में रुक गए। पिंगला नाड़ी भक्ति योग नहीं है, इसके बाद क्या बोला आपने? कर्मयोग जो ईड़ा नाड़ी है, कर्मयोग, कर्मयोग और भक्ति योग के अलावा ही सहयोग का चुनाव आदिशक्ति श्री माँ ने क्यों किया है? यह सवाल है। कर्म यानी हमारी पूर्वकालीन की गतिविधि, और भक्ति यानी भविष्य काल की गतिविधि। इन दोनों के चक्करों में जब व्यक्ति उलझ जाता है, फिर वो किसी भी टाइप की हो सकती है, अपनी दिनचर्या भी हो सकती है, परमात्मा से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, हमारे विचार हो सकते हैं, हमारे आचार हो सकते हैं। जो भविष्य काल से निर्मित है वो भक्ति, और पूर्व काल से निर्मित है वो कर्म। इन आज और कल के चक्कर में, सॉरी, कल और कल के चक्कर में हम अपना आज यदि खराब कर रहे हैं तो हम सहयोगी हैं। कल का और आने वाले कल का, गया हुआ भी हिंदी में कल ही बोलते हैं, आने वाले को भी हिंदी में कल ही बोलते हैं। इस चक्कर को समझने के लिए सहयोग की स्थापना हुई है। जो सहयोगी है उसे स्थित प्रज्ञ बोला है, सीता प्रज्ञ बोला है। मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में बात चल रही है, प्रेजेंट टाइम में जो चीज हो रही है, उसी में स्थापित रहना।
जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तो मनुष्य अपने आप में एक मन जो है यहाँ वहाँ उधर इधर उधर भटकता नहीं, वो स्थापित रहता है, स्थिर रहता है आदि शक्ति के चरणों में। पर आज भी हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है। आज तो आप लोगों को काफी डिस्टरबेंस हो रहा होगा। अभी जो ये राखी पूर्णिमा का पर्व चल रहा है, अभी हरियाली तीज आकर चले, सॉरी, सत्तू तीज आकर के चली गई। इसे जरा जीवंतिका पूजन बोलते हैं मराठी लोग। ये पूजन आके चला गया। इधर प्रथा है, कोई भी आता है दर्शन के लिए, नाश्ता करने के लिए, बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो ये अविक्षेप हो रहे हैं कार्य, ये इसी कारण से नहीं, और भी कई कारणों से हमारा चित्त यदि विक्षिप्त हो रहा है, इस तरह से यदि हम भटक रहे हैं इस स्थान से उस स्थान पर, उस स्थान से उस स्थान पर, न जाने एक जगह पर बैठ के हम कितने गांव कितने देश घूमकर आ जाते हैं। ऐसी जो स्थिति से ऊपर उठ चुका है, जिनका सारा टाइम हर क्षण चित्त परमात्मा में ही लीन है, परमात्मा के बारे में ही जो सोच रहा है, वह सहयोग जी है। ऐसे व्यक्ति ही सहयोगी बन सकते जी। सहयोग के अंदर जो है वो सारी तपस्या होती है, वो चित्त की होती है। शिमा ने बोला चित्त कहीं जाए उड़ उड़ के तो उसे खींच कर हमें लाते आना चाहिए। अरे तू किस गली में चला गया, तुझे तो आदिशक्ति के चरणों में रहना है। जब ये 24 घंटे 7 दिन 8 प्रहर आदिशक्ति के चरणों में ही बना रह पा रहा है, तो यह स्थित प्रज्ञ अवस्था हो जाएगी, उसे सहयोगी बोला जाएगा। जो कल होके चला गया है उसको ना ही हम सुधार सकते हैं, और ना ही कल आने वाला जो दिन है उसके बारे में प्लानिंग्स करो तो कितनी प्लानिंग्स अपन लोगों की कंप्लीट हो रही है सभी को मालूम है। जब प्लानिंग्स हमारी पूरी नहीं हो पा रही है तो भाई हमें आगे और पीछे के चक्करों में क्यों उलझना है, क्यों परेशान होना है कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है, इधर ही जाना है, उधर ही वैसे करना। कुछ नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है उसी में हम यदि बन कर रह पा रहे हैं तो वो हमारी सहयोग की स्थापना है। प्रेजेंट टाइम में हमें स्थापित होने के लिए सहयोग का चुनाव हुआ है। आत्म साक्षात्कार के बाद हमें क्या करना है? आत्म साक्षात्कार के बाद में हमें स्थापित होना होता है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हमें अपने दोनों हाथों में, सहस्त्रार में, बॉडी के हर एक कण कण में हमें चैतन्य की अनुभूति होती है। जब आत्म साक्षात्कार हमें मिल जाता है तो हमारा जो पास्ट होता है वो सारा पास्ट आदिशक्ति हमारा खत्म कर देती है, और जो फ्यूचर होता है वो निर्मलता से, उज्जवलता से परिपूर्ण करती है। पर आज यह बात हमें सेंटरों में नहीं समझाई गई, इसके लिए हम परेशान होते कि उसने मुझे ऐसे बोला और उसने मेरे साथ वैसे किया। इस तरह की यदि वो कार्य कर रहा है, चिंता में उलझ रहा है, दुख की भंवर में खड़ा हो रहा है, परेशानियों से ग्रस्त है, शारीरिक व्यथाओं से ग्रस्त है, ऐसे भाई बहन यदि है तो वो उनका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात कुंडली का एकमेव कार्य है कि वह हमें आनंद में स्थापित करता है। पहला कार्य है वो हमें शारीरिक व्याधियों से निकालता है। जो भाई बहन आज भी बीमार रहते, आज भी परेशान होते हैं, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य इशू है, पारिवारिक इशू है, आर्थिक इशू है, उन भाई बहनों को तो बार बार अपना कुंडली जागरण करना चाहिए। उस कुंडली को परम लोक का रहवासी बनने के लिए श्री गणेश की सहायता लेनी चाहिए। पर यदि हम ऐसे नहीं हो पा रहे हैं, सामाजिक चीजों में उलझ रहे हैं, सामूहिक रूप से
जागरूक नहीं हो रहे, सामूहिक रूप से जागरूक नहीं हो रहे, मतलब जो तीनों नाड़ियां, सातों चक्र की देवी देवता हमारी सहस्त्रार में विद्यमान नहीं हो पा रही है, तो हम सेंटर में नहीं है, सामूहिक नहीं है। सामूहिक चेतना का मीनिंग आप लोगों को लिखवाया गया था पीछे, कितने को याद है पता नहीं। जब हमारी ये तीनों शक्तियां, यहाँ तीनों नाड़ी पर की सातों शक्तियां सहस्त्रार में विद्यमान हो जाती है, उसके पश्चात अपना अंदर की जितनी अशुद्धियां होती है वो निकल जाती है। आत्म साक्षात्कार देने के बाद आदिशक्ति हमें सागर की उपाधि देती है, पर आत्म साक्षात्कार पाने के बाद में उस आनंद को हम अनुभव कर पा रहे हैं, उन शक्तियों को अनुभव कर पा रहे हैं, उन शक्तियों का उपयोग कर पा रहे हैं, उन शक्तियों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, तो वो महासागर बन जाता है। यह महासागर बनने के लिए ही आप लोगों को एक कार्य दिया गया था कि जो भी बातें आप वार्ता के माध्यम से, आत्म परीक्षण कार्य के माध्यम से आत्मसात करते वो दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों तक भेजिए। ये मत बोले कि प्रीति ने बताया है, नहीं, आज सीमा ने यह ज्ञान दिया है। हम कौन है? उनके हाथ की बनी हुई कठपुतलियां है, केवल माध्यम है। आज यदि उन्हें हमें ज्ञान देना है तभी वो हमें यहाँ पर लेकर के बैठ रही है। आज उन्हें हमें यह ज्ञान नहीं देना होता तो वो हमें कहीं और उलझा देती थी। वो तो महामाया है, क्या कर सकती है। इस तरह से हम यदि ज्ञान बांट रहे हैं तो कार्य उन्नति पर है, हमें स्मरण में रहने के लिए भी लाभ होता है और दूसरों का भी हित चिंतन होता है। ऐसे जो कार्य होते हैं इसे महासागर की अवस्था बताई गई है आदिशक्ति में। इस महासागर को प्राप्त करने के लिए हमें उस आत्म साक्षात्कार में स्थापित होना होगा, मतलब सहस्त्रार में स्थापित होना होगा। जब हम सहस्त्रार में स्थापित हो पा रहे हैं तो हम आत्म साक्षात्कार में स्थापित है, सहस्त्रार में स्थापित है, आत्म साक्षात्कार में स्थापित है। उसके बाद में हमें सही गलत, अच्छा बुरा, ऊंच नीच जो भी चीजें होती है वो हम सभी को ध्यान में आने लग जाती है। पर यदि आज हमें यह चीजें ध्यान में नहीं आ रही तो हमारा आत्म साक्षात्कार बेकार है, हमारा आत्म साक्षात्कार फेल है। सर्वोच्च अवस्था, मानव से महामानव की अवस्था प्रदान करने के लिए हमें आदिशक्ति ने आत्म साक्षात्कार दिया। क्या हमने सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है? स्वयं के 7 सवाल कीजिएगा। जो अभी शिवोहम का अर्थ आप लोगों को समझाया गया है, क्या के अर्थ में हम पूर्ण रूप से उतर गए हैं? यदि हाँ तो हम उच्च कोटि के मानव मनुष्य बन गए जो सदाशिव है। वो कभी किसी हालत में दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, आनंद में ही रहता है। ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च महामानव कहलाता है। हमें अपने हाथों पर अनुभव करते आना ही चाहिए। आज भी कई लोग कॉल करके पूछते हैं, अरे दीदी हमारे इतनी अच्छी ध्यान की प्रोग्रेस नहीं है, हमें समझ में नहीं आता है कि ये सवाल आया है, अब इनको क्या मार्गदर्शन करें, आप बताओ। अरे भाई, अपने हाथों में सारी शक्तियां दे दी है तो फिर कौन कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ना मुझ में इतनी समझ है ना आप में उतनी समझ है। हमें संतुलन में है तो 2 घंटे पहले का भी संत आत्मा उचित जवाब देगा, और चैतन्य संतुलन में नहीं है तो 20 साल पुराना भी गलत जवाब दे देगा। इसके लिए हमें आदिशक्ति के पास जाना है। कोई ट्रीटमेंट हमें बोल रहा है, कोई बात हमें बोल रहा है कि अरे आप ऐसे कर लो, हम तुरंत करने लग जाते, अरे उस सहयोगी ने बताया कि नहीं आपको तो ये करना ही है। वो इतने साल से सहयोग कर रही है, वो क्या गलत बोलेगी? ये हमारी धारणा होती है। हम ये कभी नहीं करते हैं कि सीमा, आज प्रीति दीदी ने मुझे है ना नींबू ट्रीटमेंट बताया है, 4 टाइम का जल क्रिया बताई है, आज ये बोला है क्या मुझे करना है? ये कभी हम हमारी माँ से सवाल नहीं करते और फिर परेशान हो जाते हैं
योग भ्रष्ट अवस्था आ जाती है। जो मानव की अवस्था में हमें आदिशक्ति ने जन्म दिया है, वो मानव की अवस्था से गिर करके हम राक्षस की अवस्था में आ जाते हैं। मानव अवस्था जो है यह मिडल अवस्था है, राक्षस अवस्था जो है यह सर्वोच्च सबसे नीचे की गंदी अवस्था है, और देव अवस्था यानी परम परमात्मा की उपाधि जिसे बोला जाएगा। सर्वोच्च अवस्था ने हमें परम परमात्मा की तरह आनंद देने के लिए, परमात्मा के साम्राज्य का अधिकारी बनाने के लिए आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। फिर एक बार सभी से निवेदन करना चाहूंगी, जो भी बात आप लोग सुनते हो या जो भी ट्रीटमेंट, जो भी सवाल जवाब जहाँ पर भी आप लोग करते हो, एक बार माँ से जरूर निवेदन कीजिएगा कि श्री माता जी, मैंने इस प्रीति रूपी आत्मा से, फिर चाहे जो भी व्यक्ति रहे, वो पूछने वाला और बताने वाला जो भी व्यक्ति है, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, समझिएगा। प्रीति रूपी आत्मा को मैंने ये सवाल पूछा था और उसने ये जवाब दिया कि उचित है श्री माता जी, क्या ये मुझे करना चाहिए, इसके लिए आप हमें अनुमति देते हो। इस तरह से यदि हम आगे बढ़ रहे तो कभी नहीं भटकेंगे। ये पूछना भी नहीं आता है अपने को, तो सिर्फ इतना कि श्री माता जी, जाने अनजाने में हम गलत चीज मांग रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आपके तो अज्ञान बालक है माँ, आप इस कार्य को रोक लीजिएगा। हम तो आपसे पूछ भी नहीं पाते हैं, आपसे वार्तालाप करनी भी नहीं आती है। इसके लिए ये प्रभावती जी का बहुत सुंदर भाव है, माँ मुझे वाणी भी नहीं लिखनी आती, आप मेरे हाथों में आ जाओ। इतनी सुंदर अनुभूति होती है ना ये, इस तरह से जब नई नई बातें बताती है, क्या बोलूं मैं आपको। अनीता दीक्षित के भाव अच्छे हैं, शारदा पैठणकर की भावना बहुत अच्छी है, आदिशक्ति से मांगने की, लेने की। जो मेरी दृष्टिकोण में आया है वो बता रही हूँ। वैसे सभी अच्छे हैं, किसी की तुलना किसी से कम नहीं और ज्यादा नहीं, पर हमें इस तरह से बोलते आना चाहिए। जब हम आदिशक्ति के ऊपर छोड़ देते कि माँ कोई गलत कार्य जाने अनजाने में ना हो पाए, ऐसा आप ही अरेंजमेंट कर दीजिएगा, और भूल जाते हैं। भूलने के बाद में हमारी प्रार्थना जो होती है, हमारे सवाल जो होते, हमारी परेशानियां जो होती है, वो परमात्मा के दरबार में जाती हैं, और वहां पर उस 33 कोटि देवी देवताओं की अष्टभुजाधारी शक्तियां कार्य करने लग जाती। आज 33 कोटि देवी देवताओं की अष्टभुजाधारी शक्तियां यदि काउंटिंग कर ले तो कितनी हो जाएगी। एक शक्ति के 8 हाथ तो 33 कोटि के कितने, कहाँ हमारे 2 छोटे हाथ और कहाँ वो अष्टभुजाधारी 33 कोटि देवताओं की शक्ति। ये हमें समझना है, तो ये चीज हो जाती है। मैंने तो अनुभव की है, उस अनुभव के बेस पर आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता हो आपका अनुभव कुछ और रहे, पर ये साइंटिफिक सत्य है, मैंने अनुभव किया हुआ। अगला सवाल, हाँ सॉरी, इसी में का कुछ अंश है। जिस व्यक्ति को हाथों में अनुभूति हो पा रही है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जो आप लोगों को बेस बताया गया है ध्यान का कि माँ मुझे ध्यान करना नहीं आता है, मंत्र कहने नहीं आते हैं, प्रार्थना करनी नहीं आती है, जो ध्यान आप करना चाहते हो वही ध्यान करवा लीजिए, जो मंत्र आप सुनना चाहते हो वही मंत्र कहलवा लीजिए, जो प्रार्थना आज होनी चाहिए वही प्रार्थना करवा लीजिए। विश्व के सामूहिकता की आवश्यकता के अनुसार हमसे ध्यान करवा लीजिए। इतनी प्रार्थना करने मात्र से जब हम अपनी कुंडली को देखते, अपने दोनों हाथों को देखते हैं, तो हमें वह अनुभूति आने लग जाती, वो सिग्नल हमें माँ देती है। और यह सिग्नल की अनुभूति जो होती है, इसे ही आदि शक्ति ने आत्मज्ञान बोला है। जो हम आज तक रेगुलर रट्टा मार के लेफ्ट चैनल राइट चैनल, ये प्रार्थना वो मंत्र ये सब कर रहे हैं, ये सब कर्म कांड है। पर जब ये कुंडली की आवाज सुनते हैं तो ये हमारे हाथों में स्पंदित होती है, या यदि हमने प्राप्त कर लिया तो हम सहयोगी हैं।
हमारा कर्म योग इतना स्पष्ट नहीं है कि हमारे बारे में वो आदिशक्ति कुछ बता पाए। क्यों नहीं है? क्योंकि कुंडलनी जागरण के पश्चात, आत्म साक्षात्कार के पश्चात हमारे हाथों की जो रेखाएं है वह भी परिवर्तित हो जाती है। वो रेखा बदलते चली जाती है। इसके लिए हमारा कर्म एक जैसा रहेगा ये नहीं कहलाए बता सकता कोई भी। इस के बारे में बिना किसी सच्चाई के हमें यकीन करना होगा। यदि हम मानवीय स्तर पर हैं और यह नहीं कर पा रहे हैं तो रंगमंच पर जो शैलियाँ हमें बोलने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे हम अनुभव कर पाएंगे? उन शैलियों को अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमें महसूस करना होगा, एहसास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम आत्मा हैं और हमें आत्मा बनना है। यह चिन्ह यदि हमारे अंदर आ रहे हैं तो शुरुआत हमारे अंदर हो गई है। पर यदि यह चिन्ह नहीं है, आज भी हम दुखों में, पीड़ा परेशानियों में उलझ रहे हैं तो दर किनारे बैठे हैं। भारतीय संस्कृति जो है यह बहुत ही शांति प्रदान करने वाली संस्कृति है। समाधान, आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाली संस्कृति है। साड़ी पहनना बहुत अच्छा है और वह सब जो आपको लगता है कि आपको जो रथ जो करना था वो मिला या हासिल किया, इन सब चीजों को करने से क्या लगता है? जो फैशन हम लोग कर रहे हैं, जो लोगों के देखा से उनका अनुकरण कर रहे, उससे क्या हमने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली? इन लोगों का मन जीतने से हमें कितना लाभ मिल रहा है? आज हम अपने परिवार के लिए कितने भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कितना भी जूझते हैं, कितना से हमें आनंद मिल गया। हमें किसी के आनंद की परवाह नहीं करनी। हम आनंद में है तो सारा परिवार आनंद में है, बाकी कोई मतलब नहीं। दूसरों की चिंता यदि करेंगे तो आनंद में नहीं रह पाएंगे। आनंद की प्राप्ति ही भक्ति करने का साधन है। जो व्यक्ति आनंद में नहीं है वो भक्ति ही नहीं कर पाएगा। अरे क्या कुछ भी पूजा कर लो, कुछ भी पाठ कर लो, किसी भी देवता के पास जाओ, क्या होने वाला है? कुछ तो परिवर्तन नहीं हुआ। आज आदिशक्ति एक ऐसा अवतरण है कि जिन्होंने हमें समझाया है कि आपके प्रारब्ध कटेंगे तब जाकर के आपको आनंद की अनुभूति होगी। प्रारब्ध तो परमात्मा को भी नहीं कटे तो हम तो कितने भी करो तो इंसान है। इतनी मिथिला में पली बड़ी माता सीता, कैसा उस कौन से योग पर उनका विवाह हुआ, कौन से योग पर उन्हें विदाई मिली, जो सारी काटे ही काटे उनके जीवन में चुबा दिए हमारे जैसे भाई बहनों ने। हम लोग ही थे उन्हें वनवास देने वाले। हम लोगों ने ही पिछले युगों में उनके ऊपर उंगली उठाई थी। पता नहीं रावण क्या रहकर आई है, कैसी है, क्या है, इतने दिन रही, इतने महीने रही। कोई अपने पति के बगैर रह पाता है? हम लोगों ने उसके ऊपर लांछन लगाए थे। आज शरीर बदल गया तो क्या हुआ?
आज उसी का भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। जब परमात्मा नहीं बख्शे तो हम किस खेत की मूली हैं। ये परमात्मा की दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। इसी विश्वास के साथ हमें बने रहना है। कुछ भी करो पूर्ण विश्वास से करो, श्रद्धा से करो, समर्पण से करो, तो 100% चैलेंज है कि वो परिवर्तन आएगा ही आएगा। विश्वास नहीं है, बस किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, तो सब काम बेकार है। इसके लिए आज का ममता दीदी का आप लोग अनुभव ले सकते हो। अभी अभी भैया ने बताया कि इनकी शुगर, थायराइड, बीपी सब नील हो गई। क्या हुआ? सिर्फ एक प्रार्थना बताई थी चित्त को कंट्रोल करने के लिए। 6 दिन की 6 प्रार्थनाएं अलग अलग आप लोगों को सिखाई गई थी। वही प्रार्थना इन्होंने रेफर की और आज ये रिजल्ट आ गया। 1 महीना इन्होंने खुद ही आप अपने मुख से बताया है। अभी विश्वास था इसके लिए कार्य हुआ, विश्वास नहीं था करने के लिए करते थे तो आज ये परिणाम नहीं आते थे। ऐसा ही परमात्मा के साथ में हमारा होता है। जो करना है पूर्ण विश्वास से कीजिए। पूर्ण विश्वास से कर रहे हैं तो यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करवाता है, मतलब सहस्त्रार की अनुभूति कराता है। शिव भैया हो रही है ना सहस्त्रार की अनुभूति? जब से डॉक्टर ने इनका रिपोर्ट नील बताया है, कैसा फील कर रहे हो आप? बताओ सभी को। जय श्री माता हाँ, दी। सही सही कह रही हो आप। हो रही है। जब हमें आत्म साक्षात्कार मिल गया, वो अनुभूति आ गई, उन समस्याओं से हम ऊपर उठ गए, तो हमारी आनंद की अनुभूति है। सहस्त्रार चल रहा है, आनंद में है तो सहस्त्रार चल रहा है। आनंद से बिखर गए तो आत्म साक्षात्कार से भटक गए। हर पल हर क्षण हमें महसूस करना है, अनुभव करना है, उन बातों की ओर ध्यान देना है कि आज हमारे एक शब्द से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। यदि हमारे एक शब्द से किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो हम आत्म साक्षात्कार से गुजर गए हैं। एक शब्द हमें ऐसा बोलना है, हम सहयोगी है, सहयोग में आने के बाद में यह साधारण शब्द नहीं रहते हैं, यह एक उच्च कोटि के शब्द बन जाते जो महामंत्र कहलाते हैं। आज हम किसी को बुरा बोलते हैं, आज हम किसी को भला बोलते हैं, तो वो दुगनी तेजी से अपने ऊपर पहले आकर के गिरता है, फिर दूसरों के ऊपर जाके गिरता है। कोई अपना हित अहित चाहेगा? जो अहित चाहेगा वो गलत वार्तालाप कीजिएगा, गलत बात बताइएगा। आपको पता नहीं है तो किसी को सजेशन मत दीजिए। पता है, कॉन्फिडेंस के साथ में आपको कोई पूछ रहा है कि अरे दीदी ये कर लूँ ना, सही रहेगा? अरे भैया ये उचित रहेगा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप श्योर है तभी आप किसी को हाँ बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। शब्दों के माध्यम से भी हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, जो आनंद की अनुभूति कहलाता है। सहयोगी के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के बाद में यदि हम गलत शब्द उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने ही शत्रु बनते चले जा रहे हैं। एक एक शब्द सोच विचार कर ध्यान से संभल के हमें अपनी जुबान से निकालना है। कर्मयोग के बारे में सीधा यह सारी बातें आदिशक्ति ने हम सभी को समझाई है और इस तरह के कार्य करने के लिए हमें वो प्रशस्त कर रही है, जो बातें अभी आप लोगों ने आत्मसात की हैं। और इसी बातों के ऊपर आदिशक्ति हम सभी से उम्मीद लगा रही है। मैं भी आ गई हूँ,
आप जितना मैं आपको बोल रही हूँ उससे 80% पहले खुद को लागू करना होगा, तब जाकर के आप लोगों को बोलने का या बताने का अधिकार मुझे मिल रहा है। पर यदि मैं ये सारी चीजें अनुभव अपनी व्यवहार में नहीं ला पा रही हूँ, तो आप लोगों को बोलने का या बताने का भी अधिकार मेरा नहीं है। किसी भी परिणाम या किसी भी लाभ की हमें अपेक्षा नहीं करनी है, बस फ्री हो जाना है। आप जो कुछ भी करना चाहते हो, बिना किसी रंग के, बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के करो, तो कार्य अच्छा होगा ही होगा। और यदि आप अपेक्षा लगा करके कोई कार्य कर रहे हो, तो जो रंग भूमि रंगनी चाहिए वो नहीं रंगेगी। इस तरह की यदि हम मूर्खताएं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन बेकार है। इस तरह की मूर्खताएं करने के लिए हमें आदि शक्ति ने यह आत्म साक्षात्कार नहीं दिया है। स्व के गुण, ये स्व यानी आत्मा और गुण यानी परमात्मा के गुण हमारे अंदर आने ही चाहिए और उसको व्यवहार में लाना ही चाहिए। यदि हम इस गुणों के ऊपर आ रहे हैं, यदि हम इस ज्ञान के ऊपर उतर पा रहे हैं, तो इसे ही आत्मज्ञान बताया है आदि शक्ति श्री माता जी ने। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी। विश्व के सारे संतों को क्षमा चाहती हूँ।